क्या हुआ बुआ जी? क्या आप हमको वचन नहीं दे पाएंगी बुआ जी? हम देना चाहते हैं काली, लेकिन इसमें तुम्हारे जान को खतरा है। हम तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किए हैं। अपने पूरे जीवन में हम सिर्फ अपने बारे में सोचे हैं, लेकिन आज तुमको देख के हमको समझ में आ रहा है, स्वार्थ त्याग में जो सुख है वो स्वार्थी बनने में नहीं मिलता है। उसके बाद भी एक स्वार्थी इंसान की तरह हम तुमको मुसीबत में कैसे डाल सकते हैं काली? नहीं बुआ जी, आप ऐसा मत सोचिए। हम अपने आप को संभाल लेंगे। मेरे साथ तो खुद माँ काली है। बुआ जी, आप हमको वचन दीजिए कि आप मेरा बात मानेंगी। बाबूजी को लेकर आप चले जाएंगे। दया करके चले जाइए, चल जाइए दया करके। मेरे परिवार के लिए तुम इतना सब कुछ कर रही हो और हम तुम्हारे लिए इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते। हम वचन देते हैं, हम तुम्हारा बात मानेंगे और तुम जो कही हो वो करेंगे। बुआ जी, दीपक आओ। तुम लकी हो जो तुमको ऐसी बीवी मिली है। इसको कभी दुख मत देना बेटा, और उससे कभी दूर मत जाना। बुआ जी, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। आपने काली का हाथ पकड़ा था और आप उसकी तारीफ भी कर रही हो। मतलब बुआ जी, असल में आप... हाँ, एक समय था जब हम काली को सह भी नहीं सकते थे, पर हम बिल्कुल गलत थे दीपक। पर अब हम अपना गलती सुधार लिए हैं। विश्वास करिए बुआ जी, मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा हुआ बुआ जी, कम से कम आप काली को समझ पाए। ये लो काली। सिर्फ फूल छुआओगे दीपक? वो शादीशुदा है। हम सिंदूर में विश्वास नहीं करते हैं, पर काली तो करती है। तुम्हारे लिए अपने मांग में सिंदूर पहनती है, बोलो तो। उसके मांग में भगवान का सिंदूर लगा दो। लगाओ। नहीं, हम खुद ले लेते हैं बुआ जी। अरे काली, तुम कर क्या रही हो? रुको, मैं देता हूँ। इतनी जल्दबाजी मत करो, मैं कर रहा हूँ। नहीं कहूँ तो क्या कहूँ माँ? इस लड़की को हमने अपने दीपक के लिए चुना था, लेकिन जब से इस घर में आई है, इस लड़की ने इस घर को बर्बाद करके रख दिया है माँ। हम और नहीं सह सकते। प्लीज प्लीज उसको जाने के लिए बोलिए, जाने के लिए बोलिए इसको।
पहली बार माँ अच्छा बात की है। सही तो है। ए चाउमीन, तुम जब से घर में आई हो तब से अशांति शुरू हो गया है। हम कहते हैं जाओ, चली जाओ यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। का नहीं जाओगी? नहीं, काली ने मुझसे कहा है कि जब तक साबित नहीं हो जाता कि फूल में जहर किसने मिलाया था तब तक इस घर से मुझे नहीं जाना है। तो जब तक ये साबित नहीं हो जाता है कि फूल में किसने जहर मिलाया था तब तक मैं इस घर से जाने वाली नहीं हूँ। क्यों बेकार में अपने ही सर पर मैं इल्जाम लगा लूं, बताइए। और वैसे भी बुआ जी मुझे अपनी बेटी मानते हैं ना, तो बुआ जी और काली अगर कहे तब ही मैं इस घर को छोड़कर जाऊंगी, अदरवाइज जस्मिन, चाहे जो भी हो जाए, तुम उस घर को छोड़कर कहीं भी नहीं जाओगी। कोई कुछ भी बोले, तुम उस घर में ही रहोगे। ये मत भूलो, दीपक के पास करोड़ों करोड़ की संपत्ति है। एक बार, सिर्फ एक बार हमारे हाथ लग जाए फिर, यू नो व्हाट आई मीन। अरे मैदान छोड़कर भाग जाने से तो जीतने का कोई मौका ही नहीं मिलता। एंड यू नो, वी हैव टू विन। हाँ लेकिन नहीं, इसमें कोई लेकिन नहीं जस्मिन। जयंत एकदम सही कह रहा है। इस खेल में हम लोगों को जीतना ही होगा और इसीलिए किसी तरह तुमको उस घर में रहना ही होगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई है। जरा साइड दीजिए। एक्सक्यूज मी। काली को तुम सिंदूर लगाए दीपक देख के बहुत खुशी मिला। हम सोचे थे तुम दोनों का फिर से शादी करवाएंगे, बहुत धूमधाम से कराएंगे, लेकिन शायद होगा नहीं। समय नहीं है। समय नहीं है मतलब? बाबूजी का ऑपरेशन सफल हुआ है, ये बात हम लोग किसी को नहीं बताएंगे बड़े साहब। कहेंगे कि बाबूजी अपनी जिंदगी से लड़ रहे हैं। बाबूजी बेहोश हैं और हॉस्पिटल वाला जवाब दे दिया है, इसलिए बुआ जी इलाज के लिए बाबूजी को विदेश लेकर जा रही हैं। और इसके बाद हम कैसे बताएं बड़े साहब को? क्या हुआ काली? और बोल के चुप क्यों हो गई तुम? बोलो, तुम ये अनाप शनाप क्या बोल रही हो? हाँ, डॉक्टर ने कहा ना पापा आउट ऑफ डेंजर है, और हम लोग सबको कहेंगे कि पापा जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। क्यों? नहीं, ये सब तुम क्या बोल रही हो? नहीं मतलब ओहो, भैया के बारे में काली ये सब दीपक से काहे कही? दीपक को पता चल गया है तो अगर वो किसी को बता देगा तो, और वो संजुक्ता के ऊपर बहुत विश्वास करता है और ये विश्वास आसानी से नहीं टूटेगा। फिलहाल उसको कुछ जानने का जरूरत नहीं है। क्या हुआ काली? तुम चुप क्यों हो गई? काली, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। दीपक, तुम इतने सीरियस काहे हो रहे हो? बुआ जी, सीरियस मैटर पे ही तो बातचीत हो रही है। पापा की तबीयत की बात सबसे ज्यादा सीरियस है, इससे ज्यादा सीरियस क्या हो सकता है? काली तुमको अच्छा से समझा नहीं पा रही है बेटा। हाँ, तो आप समझा के बताइए, मुझे काली की बात समझ में नहीं आ रही है। वो कहा है ना, हम सोचे थे कि भैया को कुछ दिन के लिए अपने पास ही रखेंगे। काली, यही बात। बुआ जी, आप क्या बोल रही हैं? आप जो भी बोल रही हैं वो सोच समझ के बोल रही हैं ना? मतलब पापा का अभी ऑपरेशन हुआ है और इस हालत में आप पापा को लेकर जाएंगी? नहीं, असल में हमारे स्टेट्स में तो यहाँ से अच्छा ही इलाज होता है ना। बुआ जी, हमारे स्टेट्स मत करो, यहाँ भी बहुत अच्छा इलाज होता है। पापा मेरे सामने से कहीं नहीं जाएंगे, पापा यहीं पर रहेंगे। मैं डॉक्टर को कह दूंगा कि वो अलाउ ना करे, पापा यहीं पर रहेंगे। तुम बहुत जिद करते हो दीपक, मेरा बात तुम समझने का कोशिश काहे नहीं कर रहे हो? देखो, काली भी चाहती है कि भैया मेरे साथ रहे, मेरे साथ टाइम स्पेंड करे। बुआ जी, मैं नहीं चाहता।
पापा इस हालत में इतना ट्रेवल करेंगे? नहीं नहीं, मैं मानता हूँ काली ये नहीं समझ पा रही है, लेकिन आप तो सेंसिबल हैं, आप तो समझ सकती हैं। ट्रेवल करने के चक्कर में पापा को कुछ हो गया तो? नहीं नहीं, मैं इसके लिए बिल्कुल राजी नहीं हूँ। आई एम सॉरी। बाय द वे, आप ये सब कैसे कह सकती हैं बुआ जी? बड़े साहब। काली, तुम इस बारे में कुछ नहीं बोलोगी। तुम रेस्ट करो, मैं घर में सबको इन्फॉर्म करता हूँ कि पापा का ऑपरेशन सक्सेसफुल है। आराम करो, अब और कोई बात नहीं होगी। बड़े साहब, बड़े साहब, दीपक, दीपक मेरा बात सुनो। बड़े साहब, बड़े साहब, दीपक, दीपक सुनो, दीपक बड़े साहब सुनो, दीपक, बड़े साहब जाइए मत। बड़े साहब, बड़े साहब मेरा बात तो सुनिए ना। दीपक तो बात ही नहीं सुन रहा है। काली क्या करे अब? दीपक नहीं, साफ साफ कह दिया कि वो घर में सबको बता देगा सब कुछ कि भैया स्वस्थ हो गए हैं, लेकिन भैया स्वस्थ है ये बात सुनने के बाद संजुक्ता भैया को रास्ता से हटाने का पूरा कोशिश करेगी। नहीं बुआ जी, हम ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे। हम अभी अभी बड़े साहब के साथ बात करेंगे। बुआ जी, तुम तो बात करने का कोशिश की काली, वो सुना क्या? और ज्यादा कुछ बोलने पे वो गुस्सा हो सकता है ना, वो बहुत जिद्दी है। चाहे बड़े साहब जितना भी गुस्सा करे बुआ जी, बाबूजी को बचाने के लिए हमको जो करना पड़ेगा हम करेंगे। आप एक काम करिए, आप जाके डॉक्टर साहब को समझाइए कि आप अपने साथ बाबूजी को ले जाना चाहती हैं, ठीक है? वो शायद नहीं मानेंगे, लेकिन आपको उनको राजी कराना ही पड़ेगा बुआ जी। उनको बिना राजी किए आप लौटिएगा मत। बाबूजी को बचाने के लिए यही एक मौका है बुआ जी। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो काली। एट एनी कॉस्ट आई हैव टू कन्विंस द डॉक्टर। डॉक्टर को राजी कराना ही पड़ेगा। हम अभी उनके चैम्बर में जा रहे हैं। माँ, हे माँ काली, आप देखिए भगवान, बुआ जी डॉक्टर बाबू को राजी करने के लिए गई हैं। उनको खाली हाथ वापस मत लौटने दीजिएगा भगवान। आप देखिएगा। ओह माय गॉड, चैम्बर खाली है। डॉक्टर कहाँ चले गए? एक्सक्यूज मी सिस्टर, डॉक्टर कहाँ चले गए हैं? सर अभी ओटी में गए हैं। ओह माय गॉड, वो अभी ओटी में गए हैं। अच्छा, वो कितना देर में ओटी से निकलेंगे आप बता पाएंगी? नहीं, कैसे बोलूंगी? अगर आपको अर्जेंट है तो आप यहीं पर वेट कीजिए, जब ओटी से आएंगे तब मिल लेंगे। ओह माय गॉड, पता नहीं वो कब तक ओटी से बाहर आएंगे, हमको तो पता भी नहीं है। ओटी से बाहर आने से पहले अगर दीपक घर में कह दिया कि भैया ठीक है तो, और अगर संजुक्ता को मालूम पड़ गया फिर? माय गॉड। तुमने सही कहा था विकी, तुमने बिल्कुल सही कहा था। जस्मिन बहुत डेंजरस है। हमने ही समझने में देर कर दी। इतना बेइज्जती करने के बाद भी इस घर में वापस आ गई। अब गेम वो खेलेगी। अब अच्छे से समझ में आ रहा है। अब हम जाल में फंस गए हैं। विकी, अगर तपोव्रत नहीं मरा तो हम पूरी तरह से फंस जाएंगे। विकी, पूरा तरह से फंस जाएंगे। आई एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड दीदी, तुम ठीक बोल रही हो। अभी तक सब कुछ स्मूथ चल रहा था, वो जैस्मिन लड़की आकर ना सब खेल बिगाड़ दी। माँ, आप कहाँ हैं? दीपक, इसका मतलब तपोव्रत। ओह यस यस। रुको दीदी, क्या हुआ? तुम इतना खुश क्यों दिख रही हो? इतना खुश होने का कोनो कारण नहीं है। बाहर के लोग संदेह करेंगे। ये मत भूलो कि तुम्हारे हस्बैंड मर गए हैं। अभी तुम्हारे पति मरे हैं। एक्टिंग करो, समझी? एक्टिंग। चाची जी, दीपू, नहीं दीपक, नहीं दीपक, नहीं। हमने क्या गलती किया है जो हमारे साथ ये सब हो रहा है? इतना बड़ा अन्याय। नहीं दीपक, नहीं। तुम बोलो ये सच नहीं है। मेरी बात सुनो। तुम बोलो ये सच नहीं है। मामा जी, आप माँ को संभालिए। भगवान हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकते हैं? हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया दीपक, सब कुछ खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे? माँ, मेरी बात तो सुनिए। अच्छी न्यूज़ है माँ, पापा भी बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ हैं। पापा का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है।
डॉक्टर ने कहा है डरने की कोई बात नहीं है, वो भी स्वस्थ है माँ। सच में तू सच बोल रहा बाड़ा दीपक बेटा, हमार तपोव्रत ठीक बा, ओके कौनो खतरा नहीं है, तू सच बोल रहा बाड़ा। हाँ दादी, सच में और कोई खतरा नहीं है, और कुछ दिनों बाद आपका बेटा आपके पास वापस आ जाएगा। भगवान भगवान, तू हमार बेटा के रक्षा कइला, हे भगवान। ये खबर सुनकर तो मिसेस बासु के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई होगी। ग्रेट, अब यही मेरा शस्त्र होगा। और दोस्त कैसे है भैया? रंगना, काली भी स्वस्थ है, काली को होश आ चुका है। बहुत अच्छा बात बा। और डॉक्टर कह रहे थे कि आज ही रात में पापा को होश आ जाएगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ओह गॉड, दीदी तो फिर से एक बहुत बड़ी भूल कर दी। ये आपने क्या कहा माँ? नहीं हो सकता क्यों बोल रही हो? पापा जिंदा नहीं बच सकते। बुआ जी डॉक्टर बाबू के साथ गई है, अभी तक आई नहीं है, पर कहे नहीं आ रही है। डॉक्टर बाबू अभी तक राजी नहीं हुए हैं का? नहीं, हमको एक बार जाना पड़ेगा। यहाँ पे चुपचाप बैठने से और ज्यादा चिंता बढ़ेगा मेरा। ये क्या, कहाँ जा रही हैं आप? जाइए जाकर बैठिए। अगर कुछ चाहिए तो मुझे बोलिए, मैं ला कर नहीं दीदी, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको एक बार बाहर जाना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। ये क्या कर रही हैं? मैं इस हालत में आपको बाहर जाने नहीं दे सकती। चलिए आराम कीजिए। दीदी मेरा बात समझने का कोशिश कीजिए ना, हम सिर्फ थोड़ा देर के लिए जाएंगे, देर नहीं करेंगे। अरे बाबा, मैंने आपको मना किया ना, आप क्यों समझ नहीं रही हैं? जिद मत कीजिए, आपका अभी अभी ऑपरेशन हुआ है। इस हालत में आपको बाहर जाने दिया तो हॉस्पिटल अथॉरिटी हमसे सवाल पूछेगी, आप बाहर नहीं जा सकती। आप काहे नहीं समझ रही है? हमको डॉक्टर बाबू के पास जाना बहुत जरूरी है। बाबूजी के ऊपर कितना मुसीबत आया है। अभी तक बड़े साहब शायद घर पे पहुंच गए होंगे और छुटकी माँ को पता चल गया होगा कि बाबूजी स्वस्थ हैं। उनको पता चलते ही वो बाबूजी को मारने का कोशिश करेंगी। बाबूजी को उनका असलियत पता है और छुटकी माँ कभी नहीं चाहेंगी वो सच सबके सामने आए। नहीं, छुटकी माँ के आने से पहले ही हमको बाबूजी को बचाना पड़ेगा। हे माँ काली, समय गुजर रहा है माँ, हमको डॉक्टर बाबू के पास जाना ही पड़ेगा। छोड़िए हमको, छोड़िए। क्या हुआ? छोड़िए। क्या हो रहा है? देखो ना, ये पेशेंट बिल्कुल बात नहीं मान रही है, जिद कर रही है कि बाहर जाना है, सुन ही नहीं रही। हमको। हे भगवान, नर्स दीदी तो हमको जाने ही नहीं दे रही है। अब हम क्या करें? हमको तो जाना ही पड़ेगा। सिर्फ माँ ही हमको इस परिस्थिति से बाहर निकाल सकती है। माँ आप कहाँ है? माँ आप देख रही है ना कि ये लोग हमको कहीं नहीं जाने दे रहे हैं। माँ तो देखिए, डॉक्टर बाबू को हमको राजी कराना ही पड़ेगा। माँ बाबूजी बहुत मुसीबत में है, हमको डॉक्टर को राजी कराना पड़ेगा। हमको छोड़िए ना हमको। ये लड़की किसको ऐसे बुला रही है? कौन मुसीबत में लगता है इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। अरे माँ आप यहाँ पे है ना? माँ मेरे सामने एक बार आइए ना। माँ डॉक्टर बाबू को राजी कराना ही पड़ेगा। माँ देखिए ना, नहीं तो हम बाबूजी को नहीं बचा पाएंगे। माँ इतना दूर आने के बाद भी हम उनका रक्षा नहीं कर पाएंगे। माँ एक बार आ जाइए ना, प्रकट हो जाइए माँ। देखो, ये ऐसे ना चुप नहीं रहेंगी। मैं जाकर इनका इंजेक्शन लेकर आती हूँ, तुम लोग इनको अच्छे से पकड़ो, ठीक है? नहीं, हम अभी सो नहीं सकते हैं। हम अभी इंजेक्शन नहीं लेंगे। सो गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। डॉक्टर बाबू के साथ हमको बात करना ही पड़ेगा। उनको कैसे भी करके राजी करना ही पड़ेगा। कब ओटी से बाहर आएंगे? समय बहुत जल्दी गुजर रहा है। अगर संजुक्ता को पता चल गया तो हम भैया को कैसे
हाँ डॉक्टर, आप आ गए। आप ओटी में थे ना, तो हम आपके लिए तब से वेट कर रहे थे। अब हम तपोव्रत बासु की बहन हैं। ओह अच्छा अच्छा, हाँ हमने तो आपको पहले देखा था। क्या बात है बताइए, आप तो बहुत दुखी लग रही हैं। आप प्लीज बैठिए, बैठकर बात कीजिए ना। नहीं बैठिए। डॉक्टर, बैठने का समय नहीं है। अच्छा, आप कहे थे ना भैया अब आउट ऑफ डेंजर हैं, अभी वो ठीक है ना? ऑफ कोर्स, मतलब ही इज एब्सोल्युटली फाइन नाउ। इन दैट केस डॉक्टर, सो प्लीज आप भैया को रिलीज कर दीजिए। हम भैया को लेकर अब्रॉड जाना चाहते हैं डॉक्टर, आज ही। आप आज ही अपने भाई को लेकर विदेश जाना चाहती हैं? आर यू क्रेजी? आई एम सॉरी टू से, मतलब ये बात आप फुल सेंस में बोल रही है ना? आपके भैया का इतना बड़ा मेजर ऑपरेशन हुआ है अभी, वो आउट ऑफ डेंजर। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको लेकर कहीं भी जा सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, ये संभव नहीं है। डॉक्टर आई अंडरस्टैंड, हम सब कुछ जानते हैं। इसके बाद भी हम बोल रहे हैं प्लीज 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 रिलीज माई भैया। डॉक्टर, भैया यहाँ रहेंगे तो उनके ऊपर खतरा है। यहाँ रहने से तपव्रत बाबू को खतरा है? क्या खतरा है बताइए? का कहा दीदी? का नहीं हो सकता? मतलब भैया ठीक हो जाए वो नहीं हो सकता, इसका क्या मतलब है? ईका माँ, पापा आपके पति हैं, तो पापा ठीक हो गए सुनकर आपको खुशी नहीं हुआ? तू ऐसे काहे कहलू बड़की बहू? तू नहीं को चाहत हमार बेटा जिंदा वापस आए? क्या हुआ माँ? आप चुप क्यों हैं? जवाब दीजिए। सब आपसे पूछ रहे हैं और मुझे उस सवाल का जवाब चाहिए। आई नीड आंसर, जवाब दीजिए। आपने क्यों कहा पापा ठीक नहीं हो सकते? आपने क्यों कहा, बोलिए। अब मैं क्या करूं? अब तो दीदी को बचाने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है हमको। मिस्टर बासु मर गए सोचकर आपकी दीदी बहुत खुश थी, बहुत ज्यादा उछल रही थी। उनको लगा कि पूरी संपत्ति उनको मिल जाएगी। उनको कोई नहीं चाहिए, किसी की हेल्प उनको नहीं चाहिए। पर देखिए, देखिए ना, देखिए बेचारी कितनी अकेली पड़ गई है। अब वो क्या करेंगी? क्या हुआ माँ? आप अभी भी चुप क्यों हैं? आपने क्यों कहा पापा ठीक नहीं हो सकते? क्यों कहा, बोलिए। विश्वास करो दीपक, विश्वास करो, ये बात कहने के पीछे हमारा कोई इंटेंशन नहीं था। कोई दूसरा इंटेंशन नहीं था? इसका मतलब कोई एक इंटेंशन था। मैं जानना चाहता हूँ माँ, मैं आपको गलत नहीं समझना चाहता हूँ, सो प्लीज एक्सप्लेन मी। हमने देखा, हमने अपनी आंखों से देखा था कि तपोव्रत सांस नहीं ले पा रहे थे, इसलिए हमने सोचा कि माँ, आपने कब देखा पापा सांस नहीं ले पा रहे हैं? आप तो वहाँ पे थी नहीं। झूठ है, ये झूठ बोल रही हैं। इन्होंने कुछ नहीं देखा है, मन से यही चाहती है कि भैया खत्म हो जाए। प्रतिमा दीदी, आप जानती हैं आप क्या बोल रही हैं? दीपू दीदी झूठ नहीं बोल रही हैं। इसमें असल घटना क्या है ये सबको जानना जरूरी है। हॉस्पिटल में जब पता चला कि जीजाजी का सेरेब्रल अटैक हुआ है, उससे ठीक पहले दीदी ने देखा था कि जीजाजी सांस नहीं ले रहे हैं। मौसी जी, दुर्वा दीदी, सब कोई भाग कर गया था डॉक्टर को बुलाने के लिए। क्यों मौसी जी, आप नहीं गई थी? बोली ना, आप नहीं गई थी? दीदी जीजाजी की सांस बंद हो जाने से डर गई थी, इसीलिए किसी को बताई नहीं, डर कर चुप हो गई थी। इतना दुखी हो गई थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। क्यों दीदी, बताओ ना दीपू को सच बात तो बताओ।
तुम देख नहीं रही हो दीपू तुमको गलत समझ रहा है। हाँ हाँ हाँ, जब काली को ओटी में लेकर जा रहे थे ना, जब उसने नस काट ली थी, उस समय हम तपोव्रत के केबिन में गए थे। केबिन में जाते ही हमने देखा कि वो सांस नहीं ले पा रहे हैं। हमने खुद देखा था। हमको अपने साथ ले जाइए माँ, हमको अपने साथ लेकर जाइए। बाबूजी को छोड़ दीजिए, बड़े साहब को अकेले मत होने दीजिए। इसका मतलब पापा सच में मर रहे थे, सांस बंद हो गई थी। काली ने खून त्याग करके पापा को जिंदा किया। पापा को उनका जीवन मिला काली की वजह से। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू। दादी आप समझ रही हैं, काली अगर अपना हाथ नहीं काटती तो माँ पापा को लेकर चली जाती। काली ने पापा को बचाया है दादी जी। मतलब काली ने अपने जान का बलिदान देकर पापा को बचाया है। इतना दिन के बाद तुम काली को समझे हो दीपक। कितना बार समझाने का कोशिश किए, तुम समझे नहीं। पर हमको पता था एक दिन तुम उसे समझोगे, पहचान लोगे। वो लड़की तो दूसरों के लिए त्याग करने के लिए जन्मी है। जानते हो दीपक, हमारी माँ एक बात कहती थी एक लड़की पीठ पर परिवार का भार लेकर जन्म लेती है, चाहे कुछ भी हो जाए अपना परिवार का रक्षा करती है। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है दीपक। हम भी तो एक औरत है, पर हमारे और काली के बीच में फर्क का है जानते हो। हमारा परिवार तो बहुत ही छोटा है, पर काली का तो कोई सीमा ही नहीं है। वो तो दूसरों के लिए ही करना जानती है और कुछ नहीं जानती। हाँ, पर क्या ऐसा कभी हो सकता है चाची जी कि सांस बंद हो जाए और उसके बाद भी इंसान जीवित हो जाए? इतनी शक्ति है उसके अंदर। काली ने असंभव को संभव किया है चाची। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, सुनिए ना, डॉक्टर बाबू का कमरा कहाँ है? आप हमको बता सकते हैं क्या भैया? कौन डॉक्टर? वो है जो बाबूजी को देख रहे थे, बाबूजी का ऑपरेशन किए थे ना, वो है डॉक्टर घोषाल। हाँ, हमको नाम नहीं पता, हो सकता है। ओ, आप इस तरफ जाइए। ओह अच्छा। बाबूजी का ऑपरेशन सफल हुआ है, ये बात हम लोग किसी को नहीं बताएंगे। बड़े साहब कहेंगे कि बाबूजी अपना जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं। ये क्या मैंने नहीं, ये मैंने क्या किया? काली ने मुझे किसी को बताने के लिए मना किया था कि पापा ठीक हो गए हैं। मैंने उसकी बात नहीं सुनी। वो हमारे लिए जान भी दे सकती है और मैंने। कहाँ जा रहा है बाड़ा दीपक? दादी मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मैंने एक बहुत बड़ी गलती की है, उसे ठीक करने जा रहा हूँ। मैं आता हूँ माँ। ये कैसे हुआ? सच में तपोव्रत मौत के घर से वापस आ गया उस काली की वजह से? काली के पास इतनी शक्ति है? आपको हम कैसे समझाएं डॉक्टर? यहाँ पे रहने पे भैया को बहुत खतरा है। खतरा? अच्छा, कैसा खतरा है ये तो आपको बताना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं सिर्फ आपकी बात पर भरोसा करके अपने पेशेंट को इतना बड़ा ट्रैवल करने नहीं दूंगा। या फिर आपको हमारे ट्रीटमेंट पर भरोसा नहीं हो रहा है? छी, आप ही क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? आप ही तो ट्रीटमेंट करके भैया का जान बचाए हैं ना। तो फिर एक बार सोच लीजिए मैडम, आपके भैया यहाँ पर रहकर ही सुरक्षित हैं। नहीं तो आप जो बोल रही हैं वो तो अविश्वसनीय है। अगर इस हालत में पेशेंट इतनी दूर फ्लाई करेंगे और फ्लाई करते समय उनकी तबीयत बिगड़ गई और कुछ नुकसान हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? हम डॉक्टर बाबू, बाबूजी का जिम्मेदारी हम लेंगे। डॉक्टर बाबू, बाबूजी का जिम्मेदारी हम लेंगे। हम लेंगे जिम्मेदारी उनका। तू ये सब तो क्या कर रहा है? वो क्या है कि जीजा जी मर गए हैं सोचकर मैं तुम्हारे लिए एक सादा डिजाइन की साड़ी लेकर आया था, लेकिन अब तो सब कुछ लौटाना पड़ेगा क्योंकि सब कुछ ठीक हो गया है और ऊपर से
तुम ऐसी साड़ी पहनती नहीं हो, इसलिए मैं इसे पैक कर रहा हूँ। तेरी जो मर्जी कर, हमको तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हमको भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। हमने कभी सोचा नहीं था दीदी कि सारा सिचुएशन हमारे अगेंस्ट चला जाएगा। सब कैसे टूट पड़े थे तुम्हारे ऊपर। माय गुडनेस, कुछ तो करना पड़ेगा दीदी। लगता है दोनों को मारना पड़ेगा। पहले तो जीजा जी को, अगर उन्होंने अपनी जबान खोल दी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और उसके बाद काली, बाप रे, उसके अंदर इतनी शक्ति है कि मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकती है। दीदी अगर वो जिंदा हो गया तो फिर हमारे हाथ में कोई भी पावर नहीं रह पाएगा। इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए उन दोनों को मारना ही पड़ेगा। काली के बारे में बाद में सोचेंगे विकी, पहले तपोव्रत को खत्म करना होगा। दीपक ने कहा आज रात को उसको होश आ जाएगा। तपोव्रत को होश में आने से पहले ही हमें उसे खत्म करना ही पड़ेगा। तो चलते हैं। What we are waiting for? अभी चलते हैं, हॉस्पिटल में चलते हैं। Let's finish them. हाँ चलो। अच्छा, इसका मतलब भाई बहन मिलकर नया ऑपरेशन करने के लिए निकल पड़े। गुड। आप लेंगी? आप तब्रत बाबू की जिम्मेदारी लेने वाली कौन है? आर यू डॉक्टर? मतलब आप डॉक्टर हैं? अजीब बात है। सर, ये जबरदस्ती केबिन से बाहर आ गई। दया करके डॉक्टर बाबू आप हमको यहाँ से मत जाने को बोलिए। देखिए आपके साथ हमको बहुत जरूरी बात करना है। बाबूजी के ऊपर बहुत खतरा है डॉक्टर बाबू। आप नर्स दीदी को बोलिए ना हमको थोड़ा देर यहाँ पे रहने दे। एक बार बोलिए ना दया करके। नहीं नहीं, आप चलिए। एक मिनट, इनको जो बोलना है बोलने दीजिए। आप लोग बाहर वेट कीजिए। डॉक्टर बाबू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बाबू। आप हमसे पूछ रहे थे ना कि हम डॉक्टर है कि नहीं। नहीं, हम नहीं है। लेकिन फिर आप तब्रत बाबू की जिम्मेदारी कैसे लेंगी? और वैसे भी आपने अभी कहा कि तब्रत बाबू के ऊपर खतरा है। ये बात आपको कैसे पता? आपको कैसे समझाएं हम डॉक्टर बाबू? नहीं, समझाना तो आपको पड़ेगा ही। देखिए, बिना कुछ सोचे समझे मैं आपकी बात पर भरोसा कैसे कर लूंगा? बोलिए। अच्छा ठीक है, हम बोल रहे हैं। शायद मेरा बात पे आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन हमको दिखाई देता है। भविष्य देख सकते हैं हम। जो कोई नहीं देख सकता वो सब हम देख सकते हैं। हम देखे हैं कि बाबूजी को बहुत खतरा है डॉक्टर बाबू। What? अच्छा, हमारे पहुंचने से पहले तपोव्रत को होश तो नहीं आएगा ना विकी? ऊपर से वो काली भी वहीं पर है। उसको पता नहीं चलेगा ना कि हम लोग तपोव्रत का खून का प्लान कर रहे थे। वो भविष्य देख सकती है। काली को अगर पता चल जाए तो भी हमको जीजा जी को मारना पड़ेगा दीदी। हमारे सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हाँ, मारना तो पड़ेगा ही, मारना पड़ेगा। लेकिन विकी, हॉस्पिटल में इतने सारे लोगों के बीच हम लोग तपोव्रत को मारेंगे कैसे? ऊपर से वहाँ। तुम कंफ्यूज काहे हो रहे हो दीदी? हमारे सामने अभी डू और डाई का सिचुएशन है। तुम चिंता मत करो। जब इंसान मुसीबत में फंसता है ना तो उसका दिमाग अपने आप काम करने लगता है, समझ गई? और ये काली फाली जैसी मुसीबत का तो हम ऐसे ही उड़ा देंगे, समझ गई? तुम एंजॉय करो, हैव फन। सोचो जब तुम सबके सामने विल का अनाउंसमेंट करोगी तब सबका चेहरा कैसा हो जाएगा। हैव फन दीदी, हैव फन। ये देखो, तपोव्रत ने सारे पैसे, सारी प्रॉपर्टी सब मेरे नाम पर कर दिए हैं। मेरे नाम पर। इस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। ये संपत्ति मेरी है, सिर्फ मेरी है। हाँ विकी, तपोव्रत की सारी संपत्ति हमको चाहिए। पूरी संपत्ति हमारे नाम पर लिखवा कर ही छोड़ूंगी। देखती हूँ काली हमको कैसे रोकती है। आप ये सब क्या बोल रही हैं? आपको ये पता है? आपको आगे का दिखाई देता है, मतलब भविष्य, फ्यूचर। तो ठीक है, चलिए बताइए आपने क्या भविष्य देखा है, मुझे बताइए।
ऐसे हम का बोले डॉक्टर बाबू, ऐसे आप पूछेंगे तो हम कुछ नहीं देख पाएंगे डॉक्टर बाबू। ओह, मतलब अचानक बोलने से आप कुछ देख नहीं पाती हैं या कुछ बता नहीं पाती हैं। लेकिन देखिए, जब तक आप मुझे कुछ बताएंगे नहीं, हम पेशेंट को नहीं छोड़ सकते। आई एम सॉरी। आप लोग प्लीज जाइए, हम अभी तब व्रत बाबू को छोड़ नहीं पाएंगे। सॉरी। हे माँ काली, डॉक्टर बाबू मेरा बात पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सच बोल रहे हैं। अब हम उनको कैसे समझाएं? और मेरे सिर में दर्द भी नहीं हो रहा है। माँ माँ माँ, आप मेरा मदद करिए ना माँ, हमको कुछ दिखाइए ना माँ। डॉक्टर बाबू मेरे कोनो भी बात पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। माँ ये अभी क्या कर रही हैं? माँ हमको दिखाई दीजिए माँ, हमको दिखाई दीजिए। काली, माँ काली, माँ मेरा मदद कीजिए माँ मेरे सामने आइए। माँ हमको दिखाई दीजिए, मेरे सामने आइए। माँ आप कहाँ है? माँ मेरे सामने आइए। माँ काली, सिस्टर, डॉक्टर देखिए ना काली को। लगता है प्रेशर फोल्ड कर रहा है। अभी इनको लेकर जाइए इनको वार्ड में, यहाँ से ले जाइए जल्दी ले जाइए। संभाल के चलिए, जल्दी ले जाइए जल्दी। चलिए, ले जाओ लेकर जाओ। जैसे इनको पता चला कि मिस्टर बासु जिंदा है, वैसे ही मिसेस बासु अब मामा जी को लेकर निकल गई। मैं कह सकती हूँ भैया कि वो लोग हॉस्पिटल में गए हैं। मुझे अच्छे से पता है, तुमको उनका चेहरा देख के पता चल जाता। वो लोग मिस्टर बासु को जिंदा लौटने देंगे ही नहीं। तुम इतना खुश होकर क्यों बता रही हो? इसमें हमारा क्या फायदा है? ऑफ कोर्स फायदा है। हमको तो ये बाप वाला काम करना नहीं पड़ा। सच कहूँ तो उस बूढ़े आदमी को मारने का टेंशन मुझे लेना भी नहीं था। अच्छा सुनो, अब मुझे एक दमदार विल चाहिए। तो जिस तरह से मैं कहूँगी उसी हिसाब से तुम विल तैयार करोगे। अच्छा सुनो, ऐसा लिखवाना कि तपोव्रत बासु की मौत के बाद सारी संपत्ति ट्रस्ट के पास चली जाएगी। अगर दीपक मुझसे शादी करता है, तब मुझसे शादी करेगा, तभी सारी संपत्ति दीपक की। जैसे क्या बोल रही हो तुम? सारी संपत्ति दीपक को मिलेगी? अब मतलब तुमको नहीं मिलेगी? इतना कच्चा खेल मैं नहीं खेलती भैया। देखो मिस्टर बासु, अगर मेरे नाम पर संपत्ति लिखकर जाएंगे तो किसी को भी विश्वास नहीं होगा। इससे अच्छा दीपक की बीवी बन जाती हूँ, उसके बाद संपत्ति तो मेरी ही होगी। वाह जैसी, तुम तो एकदम बाप की बेटी बन गई हो। वेरी स्मार्ट। तुम भी एक बार सोचो भैया, जब मैं उस विल को सबके सामने पेश करूंगी, उस टाइम काली और संयुक्ता बासु का चेहरा कैसा होगा? तुम सोच सकते हो? ये देखिए, अंकल ने विल में क्या लिखा है। अंकल मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे, आप सब जानते हो, और उनको मुझे अपनी बहू बनाने की इच्छा भी थी। इसलिए इस विल में उन्होंने कहा है, मेरे साथ दीपक की शादी होगी तभी दीपक को सारी संपत्ति मिलेगी, नहीं तो सारी संपत्ति चले जाएगी एक ट्रस्ट में। हाँ जैसे तो तुमने अच्छा बनाया, पर एक बात है, न दिमाग में पिन मार रहा है, समझ गई? क्या? अरे वही जहर का डब्बा तो तरुण कर्माकर के हाथ में है, और रिपोर्ट आने के बाद हम क्या करें हमें समझ में नहीं आ रहा है। वो टैकल करने की जिम्मेदारी पूरी मेरी है, और इस बारे में पापा चिंता ना करे ऐसा उन्हें कह देना, ठीक है? कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी नहीं। बुआ जी देखिए ना, आप कुछ बोलिए ना, इनको मेरे बात का विश्वास नहीं कर रहे हैं। बुआ जी चुप, कोई बात नहीं। बोलिए ना। हम तुम्हारी बात नहीं सुन रहे हैं तो तुमको बुरा लग रहा है, यही ना? और वैसे भी मेरे घर पर आज एक फंक्शन है, बीच में बुलाने पर मैं आ नहीं पाऊंगा। आप नर्स की बात मानिए और सावधानी से रहिए। हे माँ, आप हमारे ऊपर दया काहे नहीं कर रही है माँ? इसके बाद बहुत देर हो जाएगा। आप खुद बाबूजी का जान बचा कर गई है ना माँ, फिर अगर हम आखिरी बार उनका रक्षा नहीं कर पाए
क्या फायदा होगा बोलिए?